हरिओम। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। एक भजन है, गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, गुरु की प्रीत ही ऐसी है, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए, गुरु की प्रीत ही ऐसी है। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है। जो बात ध्यान देने योग है कि गुरु की प्रीति प्रभु से सहज में ही मिला देती है। नानक जी इसको बोलते हैं कि पूरा सतगुर भेटियां ता पूरी हुई युक्ति, हसन दिया खेलन दिया खावन दिया विच होवे मुक्ति। हंसते खेलते खाते मुक्ति हो जाती है। कब? जब पूरा सतगुर भेटिया। हमें एक ऐसा गुरु चाहिए, हमें एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अपने देख रेख में हमें चला सके। हमें एक ऐसा दयालु, एक ऐसा करुणा का सागर गुरु चाहिए जिसको हमारे उद्धार की परवाह हो, जो हमारे उद्धार के लिए सोचता हो। और ऐसा हाजिर नाजिर गुरु, किताबी गुरु नहीं चाहिए, एक हाजिर नाजिर साकार गुरु चाहिए जिसकी देख रेख में हम अपना उद्धार कर सके, स्वयं का उद्धार हम अपना निर्माण कर सके, हम अपनी आत्म स्थिति का निर्माण कर सके। एक ऐसा जागृत गुरु चाहिए। ये बात मेरे मुख से इसलिए इस समय निकल रही है क्योंकि एक सत्संगी, एक प्रेमी ने मुझे लिखा है, जैसे कि पिछले 4-5 दिन से जब से यूट्यूब पे नंबर शो हो रहा है तो लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उसमें से एक माता जी ने मुझे बोला कि जब से आपसे बात हुई है, इस दौरान बहुत लोगों से फ़ोन पे बात हुई है, तो वो कहती है कि जब से आपसे बात हुई है मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है कि मैं बस आपके समक्ष बैठकर ही सत्संग सुन रही हूँ। एक जो दूरी थी ना, जो एक अनजान दूरी थी, वो दूरी सिमट गई, वो दूरी समाप्त हो गई और लगता है वो अनुभूति हो रही कि जैसे आपसे बिल्कुल प्रत्यक्ष नाता जुड़ गया है। आपके सामने प्रत्यक्ष बैठ के ज्ञान सुन रहे हैं। देखो, यही तो भाव है और इसी भाव के निर्माण के लिए गुरु ये चाहता है कि तुम उसकी प्रेजेंस को अनुभव करो। गुरु ऐसा हाजिर नाजिर हो, गुरु का भाव ऐसा हो कि हम उसके भय से विकारों में न उलझने पाए। गुरु के भाव का भाव होगा तो भय भी होगा। जब बच्चा माँ को भाव देता है तो उससे भय भी करता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, मैं कुछ गलत ना करूं। लेकिन जब संतान माँ बाप का भय नहीं करता है तो उन्हें जवाब दे देता है। भाव नहीं इसलिए भय भी नहीं, और भाव है इसलिए भय भी उत्पन्न होता है। तो ये आपका जो भाव है ना, एक साकार गुरु के प्रति, एक हाजिर नाजिर गुरु के प्रति,
ये भाव ही आपको बंधन मुक्त करता है। ये भाव ही संसार के भय से मुक्त करता है। ये भाव ही संसार की वासनाओं से मुक्त करता है। क्योंकि उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपको किसी बात पे, अपनी बहू पे, अपने बेटे पे, किसी पे क्रोध आ रहा है। गुरु कहता है कि सर्वत्र मुझे देखो। मेरे गुरु जी के पास भी एक महिला आई, पुरानी बात है बहुत, बोली गुरुजी मेरे घर वाले मेरे से उल्टे चलते हैं सब। गुरुजी ने कहा कि वो तुम्हारे घर वाले नहीं है, तुम उनमें अपना गुरु देखो। जब तुम बहू में अपना गुरु देखोगी, जब तुम अपने सास में अपना गुरु देखोगे, जब तुम उसमें अपना गुरु देखोगे जिससे तुम्हारी नहीं पटती है, तो गुरु देखने के बाद क्या तुम्हारे अंदर से विकार उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गुरु का भाव है, भाव से गुरु का भय भी है। गुरु के सामने हम कोई गलती कैसे कर सकते हैं? टीचर जब क्लास में है सामने, जब टीचर कक्षा में नहीं होता है तो बच्चे शोरगुल उछल कूद करते हैं, लेकिन जब टीचर आ गया तो पिन ड्रॉप साइलेंस, फिर कोई गलती नहीं होती है, कोई उछल कूद नहीं होता है। जब गुरु मेरे सामने होता है, गुरु को हाजिर नाजिर समझना पड़ता है। यूट्यूब वाला गुरु समझोगे ना, और समझते ही हो अब तक, इसीलिए तो उद्धार होता नहीं है। इनका भी सुन रहे हैं, उनका भी सुन रहे हैं, उनका वृत्ति कहीं टिक नहीं रही, मन इतना चंचल कहीं स्थायी रूप से अपना स्थान बना ही नहीं पाता है, क्योंकि गुरु को हाजिर नाजिर नहीं समझा है, गुरु को प्रत्यक्ष अपने साथ अनुभूत नहीं किया है। तो जैसा कि वो कह रही हैं माता जी कि जब से आपसे बात हुई है, लगता है कि एक रिश्ता जुड़ गया है। अभी तक तो दूर दूर के सत्संगी हम थे, दूर दूर की बातें थी, अब लगता है कि मेरे अपनी बातें हैं, इतना करीबी अनुभूत हो रही है। बात यही है, इसी उद्देश्य तो मेरे अंदर ये भाव आया कि कैसे आप जैसे शुद्ध साधकों को, शुद्ध प्रेमियों को, सच्चे साधकों को कैसे ढूंढा जाए, इतना विशाल सागर, उसमें मोती कैसे निकाले जाए। अंदर प्रभु ने एक भाव डाला कि सत्संग अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष रूप से जुड़ ही नहीं रहा है, तो किसके लिए हवा में थोड़ी बातें करनी है। लेकिन जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ, उस दिन से लोगों ने उस सागर से मोती आने लगे, लोगों ने संपर्क किया। संपर्क इसलिए करना होता है ना, देखो एक बात और भी समझ लो, गुरु से प्रीत इसलिए करनी पड़ती है, गुरु से लिंक इसलिए जोड़नी पड़ती है, लिंक जुड़ जाती है तो हमारे पास कनेक्टिविटी मिल जाती है। पहले हम अकेले हैं, मन चाहे जो कर रहे हैं, मन चाहे जैसा समझ रहे हैं, मन चाहे जैसे बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु से कनेक्टिविटी हो जाती है तो हम गुरु की देख रेख में गुरु के अनुसार चलते हैं। सतगुरु सिख की हालत पलट सवारे, जो गुरु है सिख की हालत पलट संवारता है। गुरु तो ये भी बताता है तुम खाना किस ढंग से बनाओ, तुम अगर वस्त्र भी धो रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, तो किस भाव से धो। तुम्हारी वॉशिंग मशीन भी तो भगवान है, तुम्हारे वो वस्त्र भी तो भगवान है, तुम्हारी रोटी भी तो भगवान है, तुम्हारा चकला बेलन भी तो भगवान है। किसी भी चीज का स्पर्श करो, परमात्मा के अतिरिक्त भी कुछ है क्या? मतः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम। भगवान कहते मैं ही सर्वत्र सर्वदा ओतप्रोत हूं, मैं सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूत में सूत की मोतियां, एक धागा लो, धागे में धागे की ही मोती लगा दो
तो क्या धागे की मोती और धागा अलग हुआ? एक हुआ। तो वैसे ही परमात्मा पिरोया हुआ है। तो गुरु वो दृष्टि देता है, गुरु वो भाव देता है, और वो भाव गुरु से ही प्रकट होता है। इसलिए गुरु को सर्वत्र प्रकट करना पड़ता है। गुरु को प्रकट करने से हम संसार की वासनाओं में, विकारों में, बंधनों में बंधने से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं तेरी उंगली न छोड़ूं कभी, यही होठों पे अरदास हो। इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी उंगली न छोड़ूं कभी, यही होठों पे अरदास हो। एक भक्त गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, जब तक मेरी इस माटी में, इस शरीर में, इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबा, इस माटी में सुन मेहरबा। भक्त की ये अरदास है, साधक की, कि इस माटी में सुन मेहरबा, इस शरीर में, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, इस शरीर में जब तक एक भी श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास हो। तो ये इस प्रीत के सहारे ही जीवन निष्काम हो जाता है। इस प्रीत के सहारे ही हम जीवन मुक्त का आनंद प्राप्त करते हैं। गुरु से प्रीत ही संसार से सहज वैराग्य का एक साधन है। लड़की की ससुराल वाले से प्रीत हुई, ससुराल वालों से, तो मैं का स्वतः ही छूट जाता है। छूटने से तात्पर्य जो आसक्ति थी, जो मेरापन था, कल फिर वो ब्याह के अपने घर में आएगी तो उसको वो मेरापन वहां ना उसको प्राप्त होगा, ना वो अनुभूति करेगी। फिर तो अपने हाथ से कुछ निकाल के खाने में भी सोचेगी, संकोच करेगी, क्योंकि वो जो मेरापन था विवाह से पूर्व, वो अब मेरापन समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि उसकी प्रीत, उसका बंधन उसके पति से हो गया है, उसकी प्रीत उसके पति से हो गई है। तो जिसकी प्रीत गुरु से हो गई है, जिसकी प्रीत परमात्मा से हो गई, उसका संसार का राग स्वतः ही छूट जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु को प्रत्यक्ष अनुभूत करो। गुरु को दूर दूर समझोगे ना तो ज्ञान भी दूर ही दूर का रहेगा। गुरु अपनी देख रेख में चलाता है। गुरु से लिंक जोड़ो, कनेक्टिविटी करो। जब तक गुरु से प्रत्यक्ष कनेक्शन नहीं होगा, उससे वार्तालाप नहीं होगी, उससे हम अपने संशयों का समाधान नहीं करेंगे, हमारी स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारी स्थिति बने, हम आत्म स्थिति में स्थित हो जाएं, देह भाव से फारिग हो जाएं, विकारों से मुक्त हो जाएं। ये तभी संभव है जब हम अपने गुरु को हाजिर नाजिर समझेंगे, अपने गुरु को अपने साथ समझेंगे। हमें लगेगा कि गुरु ने हमारी उंगली पकड़ रखी है, तेरी उंगली ना छोड़ू। गुरु ने हमारी उंगली पकड़ रखी है। जिस दिन गुरु उंगली पकड़ लेगा ना, तो हमारी यात्रा सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। जिस बच्ची की उंगली उसकी मम्मी ने, उसके माता पिता ने पकड़ रखी छोटे बच्चे की, तो वो निश्चिंत है। हमें निश्चितता तभी आएगी जब हम अपनी उंगली अपने गुरु को पकड़ा देंगे और सहज रूप से, सुगम रूप से, सरल रूप से अपने जीवन की यात्रा को संपन्न कर पाएंगे।